Hello everyone, welcome to Manoeuvre daily current affairs session. So hope so you people are preparing well. सबका अच्छे से प्रिपरेशन चल रहा है and we'll see the important news from the current affairs. क्या क्या आज के important news में दिया है and related to it what are the exam point of view, क्या क्या important हो सकते हैं. Okay, so one by one we will see here. So before start the sessions at least एक likes आप लोग दे दो. So session की शुरुआत अच्छे से करते हैं एंड ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने का सारे न्यूज़ को प्रॉपरली. आई होप माई वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल, सबको एकदम क्लियर ऑडिबल होगा. ओके, इफ यस सो प्लीज टाइप यस इट्स ऑडिबल एवरीवन. सो बिफोर स्टार्ट here is the one information. So guys, if you are preparing or planning to appear the law entrance, MBA, TIS, government exams, so इन सारे एग्जाम्स का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, सो करेंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होगा एंड डेली बेसिस पे विद इन द 30 मिनट विद इन दिस 30 to 35 40 मिनट्स आई विल कवर द मोस्ट ऑफ द करेंट अफेयर जो कि आपके डेली बेसिस पे न्यूज से कवर होते हैं. सो यू कैन थिंक कितना यूजफुल है. गुड आफ्टरनून एवरीवन. सो कितना यूजफुल होगा, क्योंकि जब भी आप न्यूज़पेपर स्टडी करते हो तो दैट इज फाइन, आपको भी स्टडी करना चाहिए इन डिटेल्स, बट यहाँ पे मैं एकदम फिल्टर कंटेंट के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा एज वेल एज उससे रिलेटेड जो अदर इन्फॉर्मेशन हो गए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी डिस्कस करता हूं. तो एकदम यूजफुल है, आपको विद इन दिस 30 to 35 मिनट काफी कुछ स्टडी करने के लिए मिल जाता है. सो इस वे में आप डेली बेसिस पे प्रिपेयर करो. करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका स्टैटिक जीके भी प्रिपेयर हो जाएगा एंड अदर पीपल के साथ आप इसको शेयर भी करो, सो दे विल बी ऑल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम दिस सेशन. ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब आई होप कि मोस्ट ऑफ द पीपल ने किया होगा, जिन्होंने नहीं किया वो कर लो. एंड अगर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक जीके स्पेशली फॉर द टेस्ट, सी मैट या फिर बीबीए, किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक जीके सेक्शंस के लिए इंक्वायर करना है या स्पेशल जीके प्रोग्राम के लिए इंक्वायर करना, सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 8828581455 जो कि स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया उस पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए. ओके, नाउ कम टू द प्रैक्टिस पार्ट ऑफ द न्यूज़पेपर. सो वन बाय वन वी विल सी द व्हाट आर द इंपॉर्टेंट न्यूज, क्या क्या चीजें आज कवर है न्यूज़पेपर में एंड अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड, क्या और एक्स्ट्रा थिंग्स लर्न कर सकते हैं उस न्यूज से रिलेट करके. ठीक है, सो देखो यहाँ पे जो हेडलाइंस न्यूज है, 2 more बुक फॉर द हरिद्वार हेट स्पीच. तो हरिद्वार में अभी एक धर्म संसद हुआ था, आपने यति नरसिंहानंद एक जो यू कैन से साधु संत हैं उनको बोल सकते हो, तो आप फ्रीक्वेंटली उनको न्यूज में देखते रहोगे. तो वहां पे एक इस तरह से धर्म संसद बनाया गया था और वहां पे बहुत सारे ऐसे हेट स्पीचेस दिए गए थे. उसी को लेकर के 2-3 डेज से आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम जब मैंने सेशन लिया था उस पर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और यहाँ पे भी वो सब सारी चीजें चल रही है. तो हेडलाइन है इसलिए दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है. बाकी हेट स्पीच से रिलेट करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या प्रोविजंस है, क्या क्या चीजें, व्हाट इज द आवर फंडामेंटल राइट जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है, तो वो सब सारी चीजें हम ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करना. सर इफ वी विल सी द सेशन डेली एंड रेफर द मैन्यूअर वीकली सीए video on the portal, it is sufficient for the MHCET 2022. yeah it's sufficient, but मैं रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा डेली बेसिस पे जो आप कर रहे हो ठीक है, बट एक मंथली मैगजीन जो होती है उसको भी स्टडी करो, क्योंकि मंथली जो मैगजीन होती है ना उसमें अदर पार्ट भी कवर होते हैं. यहाँ पे जो हम कवर कर रहे हैं ना दैट इज ओनली न्यूज़पेपर. एक न्यूज़पेपर में जितनी चीजें कवर हो रही हैं वही है, बट एक जो मंथली मैगजीन्स आती है उसमें क्या होता है कि जो अदर्स प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो वेबसाइट है, ऑल इंडिया न्यूज़ की जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट के गजट होते हैं, बहुत सारी स्कीम ऐसे लॉन्च होती है जो कि सम टाइम न्यूज़पेपर कवर नहीं करता है, तो वो अलग से होता है. तो वो सब सारी चीज़ें भी कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं. तो मैं रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट एक मंथली मैगजीन आप रीड कर सकते हो. ओके, तो वो करना भी चाहिए. तो न्यूज़पेपर का देखो ये जो सेशन है ना, इसका मेन मोटिव ये है कि आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस आपको मिल जाता है, बट करंट अफेयर्स के लिए थोड़े से और रिसोर्सेज फॉलो करने होते हैं और थोड़े से एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं, तब जाके आपका 80 to 90% कवर हो जाएगा. ओके, अब देखो यहाँ पे जो मैं स्टैटिक जीके एक्सप्लेन करूंगा साहिल, लिसन, यहाँ पे जो मैं स्टैटिक जीके एक्सप्लेन करूंगा दैट विल बी ओनली कनेक्टेड विद द करंट अफेयर्स ना, बट सम टाइम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के अदर सेक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं. तो उसके लिए आप जो भी बुक्स, जो भी कंटेंट फॉलो करते हो, तो वो तो स्टैटिक जीके के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा. ओके, सो यहाँ पे जो मेरा मेन कंसर्न है कि आपको न्यूज़पेपर से अपडेट देना. 40 to 50% होता है इसका, अगर एग्जाम में आप इसका पार्ट बोलो तो 40-50% न्यूज़पेपर का कंट्रीब्यूशन होता है. अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ते हो तो ये आपको मिलेगा बेनिफिट. और जिस वे में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आपका थोड़ा सा स्टैटिक जीके भी कवर कर देता हूँ, तो वो एक एडिशनल बेनिफिट है. तो आप जब भी बुक अदर रिसोर्सेज फॉलो करोगे तो थोड़ा सा वहाँ से भी हेल्प लेना पड़ेगा. दिस इज नॉट ए 100% सफिशियंट.
सर प्लीज सजेस्ट विच मंथली मैगजीन इज टू बी कंपटीशन सक्सेस मैगजीन ले सकते हो, अदरवाइज मेन्यूअर का जो हमारा मंथली मैगजीन है वो भी हम डेली बेसिस पे डिजाइन करते हैं, डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर कर सकते हैं, उसका भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो उस नंबर पे कॉल करके। सर प्लीज कुड बी शेयर इट इन इंग्लिश सर, या श्योर, ओके। सो कंपटीशन सक्सेस इज द नेम ऑफ द मैगजीन इफ यू वांट, सो काफी वाइडली वेल नोन है, अदरवाइज यू कैन इंक्वायर फॉर द मेन्यूअर का जो मैगजीन से डेली बेसिस पे ये अपडेट होता है, तो दैट विल बी ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू। ओके, नाउ कम टू द न्यूज पार्ट। न्यूज पार्ट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन इज ऑन द पुलिस से नो अरेस्ट मेड सो फार, अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ एक ही पर्सन का अरेस्ट हुआ था विच इज नोन एज वसीम रिजवी। ओके, सो इस न्यूज को थोड़ा सा ट्राई करते हैं कवर करने का, एंड आफ्टर दैट वी विल सी द सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द हेट स्पीच एंड फंडामेंटल राइट्स विच इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पॉलिटी सेक्शन। ओके, साइल विल रिप्लाई यू, डोंट वरी, सी ए, हाँ एग्जैक्टली, monthly magazines will be there. Uttarakhand police on the Sunday added the name of the 2 more person in the first information report FIR pretending to the hate speech or religious event in the Haridwar organized between the December 17 to 19 where the call from the made for the genocide of the violence against the Muslim. So इतना बड़ा hate speech था ये। Okay, Director General of the Police Uttarakhand Ashok Kumar told the Hindu that many persons had been examined and investigation was on, no arrest had been made so far. So अभी तक कुछ नहीं हुआ है, जहाँ पे एक पर्सन ने FIR किया था तो सिर्फ एक पर्सन का अरेस्ट हुआ था वसीम रिजवी का। एंड कंटिन्यू आप देख सकते हो कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया सर पूरे 9 मंथ का CA बाय हार्ट कैसे रहेगा, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी है, बताऊंगा मैं, अभी इस सेशन में नहीं बता सकता, अगर से एडिशनली चाहिए सो विल एक्सप्लेन, अभी वेट कर लो थोड़ा सा। बहुत इजी वे है होता है रिमेंबर करना, बाई हार्ट तो कभी करना भी मत क्योंकि सब भूल जाएगा। मल्टीपल स्टेप है उसको प्रैक्टिस करने का, जिसमें ये स्टेप जो करंट अफेयर्स हम प्रैक्टिस करें, दिस इज ऑल्सो द 1 स्टेप। ओके, इस बेसिस पे करना होता है, बहुत ही बेस्ट मैथड है, बहुत ज़्यादा बाई हार्ट किए बिना भी आप 80 to 90% एक्यूरेसी के साथ करंट अफेयर्स मार्क कर सकते हो, स्टैटिक जीके मार्क कर सकते हो। ओके, so the Kumar said that adding the previous of the Anti-Terror Unlawful Activities Prevention Act to the case the being illegal examine whether the UAPA can be invoked or not is the part of the investigation. It will be depend upon the fact of the case and we are getting it the examine illegal, he said. So basically what the Director General of Police said कि ये जो पूरा मैटर है we are investigating it and we will try to find out who is the guilty who given the speech. By the way, as per the video everything is clear but it's depend upon the police department, it's depend upon the government कि what the action they will take. Okay, so जो भी है ये तो political stand होता है, ये सब चलते रहता है कंट्री में, आप कंटिन्यू देखते रहते हो। Now come to the what is the important part for us फ्रॉम दिस न्यूज, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड, और हम अपने बेनिफिट का क्या इसमें से निकाल सकते हैं। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज द हेट स्पीच। एग्जाम में जो पॉसिबिलिटी होगी क्वेश्चन की हेट स्पीच से रिलेटेड हो सकती है, कौन सा आर्टिकल्स, कौन सा IPC का जो है, ये सब क्वेश्चंस में आ सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और हेट स्पीच की जो बाउंड्री है, जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड होगा वहां से हेट स्पीच चालू होगा, तो ये सब सारे टेक्निकल टर्म्स को ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने का। सो इट्स रेफर द वर्ड हुज इंटेंट टू क्रिएट द हेटर टुवर्ड द पर्टिकुलर ग्रुप, द ग्रुप में बी कम्युनिटी, रिलीजन्स और रेस। किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी, रिलीजन्स और जो होते हैं इनके अगेंस्ट अगर कुछ भी इस तरह से बोला हो जाता है तो दैट इज द हेट ऑफ स्पीच। दिस स्पीच मे बी नॉट मे और मे नॉट बी मीनिंग बट इट्स लाइकली टू बी रिजल्ट इन वायलेशन। सो अगर से इसका कुछ मीनिंग हो, आप किसी को भी कुछ बोल रहे हो, अगर से इसका कुछ मीनिंग है नहीं है बट इफ इट इज पॉसिबिलिटी कि इससे वायलेंस हो सकता है, सो दैट इज रिकॉग्नाइज एज अ hate speech. Okay, so legal provisions क्या, what is the legal provisions? So legal section में 153A जो IPC Indian Penal Code का sections है, 153B IPC punish act that case the enmity hatred between the two group. Okay, so अगर से punish act that case the, अगर से वो enmity to आपके स्पीच से कोई भी इनमिटी होती है टू ग्रुप में, तो दैट विल बी punished under the section 153A. Section 294A the IPC deal with the punishing the act which deliberately or
विद द malicious इंटेंट outrage टू रिलीजियस फीलिंग ऑफ द क्लास ऑफ द पर्सन, किसी के रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करना बाई देयर ओन स्पीच, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ द अंडर द IPC 295A डील करता है. सेक्शन 505A एंड 5052 मेक द पब्लिकेशंस आर सर्कुलेटिंग द कंटेंट विच मेक ए इल विल हेटर बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द ऑफेंस. इट मीन्स अगर आप कुछ भी ऐसा प्रिंट करते हो, प्रिंट मीडिया या फिर रिटन कंटेंट का हेल्प लेते हो, तो दैट विल बी पार्ट ऑफ द 505. तो ये थोड़ा सा हेट स्पीच से लेकर के जो लीगल टर्म्स है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. यहाँ पे ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का स्लाइड नहीं दिख रहा, वो जो मुझे एक्सप्लेन करना एक्चुअली, सो दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, हियर इज इट. How many freedoms are guaranteed by the Article 19 right to freedom? Okay, so this is the important for you. जो fundamental rights का पार्ट है, जो आप अभी hate speech देख रहे थे, उसी का पार्ट है. Okay, so the right answer is the 6. What is the defamations? एक देखो, ये आपको मैं बताता हूँ डिफेमेशंस क्या है, किसी को बदनाम करना या इस वजह से, तो ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है 19A का, ये देख लेते हैं. सो डिफेमेशन इज द कम्युनिकेशन ऑफ द फॉल्स स्टेटमेंट दैट हार्म द रिपुटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन, बिजनेस, प्रोडक्ट, ग्रुप, गवर्नमेंट, रिलीजन्स आर नेशन. किसी भी रिलीजन्स का हो, नेशंस का हो, किसी भी प्रोडक्ट, ग्रुप, गवर्नमेंट एंड ये पर्सन के बिहाइंड अगर से जो होती है ना मानहानि, आपने सुना होगा मानहानि, वही होता है डिफेमेशन. तो बेसिकली मैंने लास्ट टाइम आपको बहुत सारे फंडामेंटल्स राइट्स एक्सप्लेन किए थे, उसी में से एक मैंने ये चूज किया है आज एक्सप्लेन करने को. व्हाट इज द डिफेमेशंस, मतलब मानहानि क्या होती है, किसी को बदनाम करना, किस आर्टिकल्स में आता है. ओके, इन इंडिया डिफेमेशन कैन बोथ बी सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल ऑफेंस, दोनों हो सकता है. The civil wrong tend to provide the redressal of wrong by the awarding the compensation, and criminal law seek the punish wrong doer and send a message other not to commit the such act. It means कि अगर किसी ने कुछ wrong किया नहीं है, फिर भी आप उसके बिहाइंड ऐसे मैसेजेस या फिर कंटेंट, चाहे ओरल हो, रिटेन हो, जो भी हो, आप स्प्रेड कर रहे हो, तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ दैट व्हाट वी कैन से क्राइम बोल सकते हो इसको, सिविल क्राइम या फिर क्रिमिनल्स में भी आ सकता है. ओके, सो आर्टिकल 90A क्या होता है, दैट गिव अस द फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का राइट देता है कि आप अपने लिए कुछ भी बोल सकते हो, नेशन के लिए बोल सकते हो, बट देयर इज अ वन लिमिटेशन, एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करते. जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है कि आप बोल सकते हो, आपको राइट है अपने बारे में बोलने का, अपनी कंट्री के बारे में बोलने का, अपने रिलीजन्स के बारे में बोलने का, सब कुछ राइट है, बस उसकी भी एक बाउंड्री है. तो उसी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, आपका आर्टिकल 90 क्लियर हो जाएगा. आर्टिकल 90 इज रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच, इतना बस रिमेंबर करना, और ज्यादा कुछ रिमेंबर करने की नीड नहीं है. ओके, बाकी उसके टेक्निकल टर्म्स को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ऑल द सिटीजन शैल हैव टू राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सबको है, ठीक है. दिस इम्प्लीज दैट ऑल द सिटीजन हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यू एंड ओपिनियन फ्रीयरली. चलो, बहुत अच्छी बात है. दिस इंक्लूड नॉट ओनली द वर्ड ऑफ माउथ बट ऑल्सो स्पीच बाई वे राइटिंग, पिक्चर्स, मूवी, बैनर, जो भी है आप अपना बता सकते हो, कह सकते हो, पूरा राइट. बट इसका रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि सिक्योरिटी, आप किसी ऐसा मतलब कैसा है कि बोलने का राइट है, ठीक है, बट डिफेंस का ऐसा कोई मैटर है या फिर सिक्योरिटी का मैटर है, उसको आप पब्लिकली नहीं बोल सकते. ओके, सॉवरेनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जो इंडिया की सॉवरेनिटी है, इतने सारे रिलीजियस पीपल, इंटीग्रिटी, जो अदर स्टेट, डिफरेंट टाइप के लोग सब रहते हैं. अब इसमें कुछ भेदभाव या फिर डिस्क्रिमिनेशंस करके आप नहीं बोल सकते, किसी को हेट कुछ रॉन्ग बोल के या फिर किसी रिलीजन्स के अगेंस्ट कुछ बोल के. तो ये जो स्ट्रक्चर है इंडिया का यूनिटी वाला, उसको अगर से कहीं से आपके स्पीच से प्रॉब्लम होती है, तो दैट विल बी रिस्ट्रिक्टेड अंडर द आर्टिकल 19(2) जो है उसका, जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन कंट्री. इंडिया का किसी कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशन है और उस कंट्री के बारे में आप कुछ गलत बोल रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड बाय दिस आर्टिकल्स. ओके, पब्लिक ऑर्डर कुछ है, अगर पब्लिक ऑर्डर है, रिस्ट्रिक्शंस, अगर समझो कर्फ्यू इंपोज है और फिर भी आप बोले जा रहे हो, फिर भी आप टहल रहे हो, सो ऐसे सिचुएशंस में वो आप पे रिस्ट्रिक्ट, आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, उसको ब्रेक करता है. ओके, डिसेंसी एंड और मॉरलिटीज, अगर मॉरलिटी के अगेंस्ट कुछ आप बोलते हो, हेट स्पीच, अगर कंटिन्यू आप हेट स्पीच देख रहे हो, डिफेमेशन, किसी को बदनाम कर रहे हो, एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. ओके, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अगर कुछ है तो उसके अगेंस्ट भी आप बोले जा रहे हो, तो दैट ऑल द पार्ट इज रिस्ट्रिक्टेड अंडर द आर्टिकल 92. ओके, तो ये थोड़ा सा रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो हेट स्पीच से कनेक्ट करके था, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. सो 90
आर्टिकल 90 रिमेंबर रखो, 1 मार्क्स के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज इज अ second important जो news है, here is a one photo is given. Okay, so one questions which may be possible related to the community and cultural type के questions आते हैं। तो अब देखो यहाँ पे headline it means front page पे है, तो इस community के बारे में थोड़ा सा understand कर लो। what is it? A new beginning, people from the Toda community participating in the ritual welcome the new year of OT in नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। दैट्स इट, बस इतना सा न्यूज दिया है मेन पेज पे। आप फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में देखते रहते हो कि बहुत सारे कम्युनिटीज से रिलेट करके क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट से आता है। नॉर्थ ईस्ट में जो अलग अलग कम्युनिटी रहती है ना, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा, दिस कम्युनिटी बिलोंग टू द विच स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, सो नाउ सी, यहाँ पे एक नीलगिरी जो डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, वहां से एक कम्युनिटी का है। अभी रिसेंटली इस कम्युनिटी ने बहुत सारे ऐसे मास्क, ऐसे बहुत सारी चीजें बना के पुलिस डिपार्टमेंट को दिया था। सो उस रीजन से भी दिस इज द पार्ट ऑफ द न्यूज। तो यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब इनके रिलेटेड मैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तोड़ा कम्युनिटी है क्या एक्चुअली? सो तोड़ा पीपुल आर द्राविडियन इथनिक ग्रुप हु लिव इन द नीलगिरी माउंटेन ऑफ तमिलनाडु। तो इथनिक ग्रुप इट मीन्स बहुत पुराने टाइप के ग्रुप है जो कि नीलगिरी माउंटेन पे रहता है। ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी द टोडा पॉपुलेशन हैज havarded the range of 17 to 19 and the Toda traditionally live in the settlement called the Mun, जो ये लोग जहाँ पे रहते हैं, कंसिस्टिंग देयर फॉर द 7 स्मॉल थैट्स हाउसेस। जो थैट्स हाउसेस यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से बनाया हुआ है, इस टाइप के हाउसेस में रहते हैं। बेसिकली इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू है, ज़्यादा कुछ यहाँ से नहीं आएगा, सिंपल सा यही कुछ सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा आपसे। थोड़ा कम्युनिटी बिलोंग टू द विच स्टेट ऑफ इंडिया? तमिलनाडु, दैट्स इट। ओके, नीलगिरी माउंटेन जो है डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे रहते हैं, बस यही क्वेश्चन आएगा और ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है, बट थोड़ा सा वन लाइनर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। ओके, सो द थोड़ा हट्स जो झोपड़ी होती है, इट्स कॉल्ड द डोगल्स, आर द ओवल एंड ओवल टाइप के शेप में होती हैं, पेंटेड शेप, कंस्ट्रक्शन बिल्ड ऑफ द बम्बू। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक ऑफ द पेस्टल बेस्ड ऑन द बफेलोज हु डेयरी प्रोडक्ट दे आर ट्रेड विद द नेबरिंग पीपल ऑफ द नीलगिरी हिल। तो ये सब इनके थोड़े से जो इकोनॉमिकल्स या फिर बोलते हो जो काम उम करते हैं, बफेलोज एंड डेयरी प्रोडक्ट, ये सब जो पालते हैं और उससे रिलेटेड करके जो प्रोडक्ट है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यही सब सारे इन्फॉर्मेशन है। बेसिकली आप सिर्फ इंपॉर्टेंट रिमेंबर रखो कहाँ से ये बिलोंग करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द एग्जीक्यूटिव शो द ट्रेन टू डिसरिस्पेक्ट कोर्ट ऑर्डर CGI। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक लेक्चर दिया, उस लेक्चर को कोट करके यहाँ पे फ्रंट पेज पे दिया गया है। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं एग्जाम से, बट ये जो CGI वाला मैटर है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में इससे रिलेट करके क्वेश्चंस आते हैं। सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन सेड हियर ऑन संडे दैट एग्जीक्यूटिव शो अ ग्रोइंग टेंडेंसी टू डिसरिगार्ड एंड इवन डिसरिस्पेक्ट कोर्ट ऑर्डर, तो इट वाज सपोज टू एसिड and cooperate with the judiciary for the rule of the law and prevail the nation. And the Chief Justice of Raman was delivering the 5th Lavun Ketasculu, एक इंस्टीट्यूशंस का नाम है, इंडोमेंट लेक्चर ऑन द इंडियन जुडिशरी से रिलेट करके वहाँ पे लेक्चर दे रहे थे। बेसिकली इनका जो कंसर्न था, अभी रिसेंटली जो एक इशू हुआ था ना कि जजेस को हायर करते हैं, जो किरण रिजिजू जी ने बोला था कि इस सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी को कंसर्न करके ये बेसिकली बोल रहे हैं, और ज़्यादा कुछ है नहीं। इट इज़ अ नाउ डेज फैशनेबल to reiterate the phrase such as the judges are themselves appoint the judges. It's considered this is a widely propagated myth. ओके, सो इसी सब पॉइंट पे बोल रहे थे कि यहाँ के जो लॉ मिनिस्टर्स है वो भी ऐसा बोलते हैं कि जजेस को हायर कर सकते हैं, तो उन्हीं सबको, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि किरण रिजिजू ने अभी लास्ट टाइम बोला था ना कि ये जो चली आ रही है परंपरा की जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस खुद के ही जजेस का नाम रिकमेंड करते हैं, फिर उन्हीं को हायर किया जाता है, ये थोड़ा सा चेंज होना चाहिए और गवर्नमेंट को थोड़ा सा डिसीजन होना चाहिए कि दे कैन हायर। ओके, सो ये सब सारी चीज़ों को इन्होंने कोट किया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सुप्रीम कोर्ट है क्या, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या क्या, CGI के अपॉइंटमेंट, ये वाले जो पार्ट आते हैं एग्जाम्स में, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इंपॉर्टेंट है आपके पॉलिटी सेक्शन से, एंड 1 मार्क्स के लिए हाई पॉसिबिलिटी होती है, बिकॉज इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पे गया वो न्यूज़, दिख नहीं रहा है, जस्ट अ मोमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट था वो।
सिंक्रोनाइजेशन थोड़ा सा चेंज हो गया, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, yes, see here, as a Supreme Court judge can resign from his office by writing to, ओके ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम हो सकता है, तो प्रेसिडेंट। नाउ कम टू द सुप्रीम कोर्ट को अंडरस्टैंड करो, पॉलिटी सेक्शन का एक इंपॉर्टेंट एरिया है। स्टैंड एट द अपेक्स ऑफ द जुडिकल सिस्टम ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस 33 एंड अदर जजेस। करेंटली जो है ना टोटल सुप्रीम कोर्ट में जो स्ट्रेंथ ऑफ जजेस है दैट इज 33 एंड 1 CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, टोटल मिलाकर के 34 अभी करंट स्ट्रेंथ है। ये बहुत जमाने तक, बहुत टाइम तक 31 होता था, ओके 31 से ज्यादा इंक्रीज नहीं होता था, कभी 28 प्लस 1 CJI होता था, 29 प्लस 1 होता था, एंड बहुत टाइम तक 30 प्लस 1 था। तो ये कॉन्सेप्ट बन गया था कि यही कहीं जुडिशरी प्रोसीजर तो नहीं है कि 30 जजेस होंगे 1 CJI, बट ऐसा नहीं था, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड नहीं है। बट अभी का जो स्ट्रेंथ है दैट इज 33 plus 1, okay? Now see, the chief justice of appointed by the president in a constitutions with the such other judges of the Supreme Court and High Court. In case of other judges, the president appoint them after consulting the Chief Justice of India, Article 124. This is very important. अभी का जो इशू चल रहा है ना कि ये जो जजेस के नेम रिकमेंड करते हैं वो कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 124। The judges take his oath office before president or someone appointed by the president for the purpose. Now प्रेजेंट CJI कौन है, NV रमन, रिमेंबर रखो। कौन से नंबर के हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि नाम तो सबको पता है ना, सब लोग रीड कर रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, सबको पता है, बट यही पूछ देगा कौन से नंबर के हैं, तो 48 नंबर के CJI हैं, ओके। एंड ही टुक द ऑफिस जस्टिस इंडिया 20 अप्रैल 2021। ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट पार्ट। क्वालिफिकेशन टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो CJI होते हैं उनके होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अ पर्सन मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। He she must have been for the last 5 years as judge of high court or 2 or more such court in succession, okay, and or an advocate of the high court of the 2 more such court succession at least 10 years. So ये सब सारी eligibility है to be judge of the supreme court. Or the person must be opinion of the president or distinguished jurist, या तो फिर जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई पर्सन है ऐसा तो वो अपॉइंट कर सकते हैं, ओके। सो ये थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन था जो कि CJI एंड सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर्स रखो, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। ऐसे ही चीजें को कनेक्ट करके जब ये स्टडी करोगे ना तो आपका दोनों चीजें इंप्रूव होंगी, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स बोथ। नाउ नागालैंड प्लान टू लुक इनटू द ऑफस्पा विड्रॉवल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट मंथ में मैंने बहुत सारे बार इसको कवर किया था, अभी भी मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, बट टुडे मोस्टली आई विल शो द क्वेश्चंस, हाउ द क्वेश्चन में बी पॉसिबल टू फ्रेम, ओके। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द न्यूज। इट विल बी लेड बाय द होम मिनिस्टर ऑफिशियल इंक्लूड टॉप ऑफिसर्स ऑफ आसाम राइफल CRPF, ठीक है, उनके साथ सब मिलकर प्लान हो रहा है कि कैसे हटाना है या नहीं हटाना है। वीक आफ्टर द बॉच एम्बस मतलब होता है घात लगाकर, बाय एन एलीट आर्म फोर्स unit killed the 13 civilian at outing of the Mon district of the Nagaland. Recently, high-level meeting in New Delhi decided to constitute the committee to study the possibility of the withdrawing of the Armed Force Special Power Act (AFSPA) in the state. So, as I told you कि जो ये AFSPA है ये एक स्पेशल पावर देता है आर्मी को, ओके, एंड इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड या फिर बनाया गया था 1958 में, बहुत बार मैंने आपको बता दिया है, ओके। सो इसी से रिलेट करके यहाँ पे देयर इज सम क्वेश्चन, सो आप देख लो किस तरह के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, सो उसके अकॉर्डिंग देन यू कैन प्रिपेयर कि कितना इंपॉर्टेंस है इस एक्ट का। सो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिक्लेयर द एप्लीकेशन ऑफ द ऑफस्पा इन द डिस्टर्ब एरिया। जो गवर्नमेंट होती है किसी पर्टिकुलर एरिया को डिस्टर्ब एरिया जब भी डिक्लेयर कर देते हैं कि यहाँ पे अभी आर्मी का रूल होगा, आर्मी कंट्रोल करेगी बिकॉज वहाँ का सिचुएशन सही नहीं है, ओके। सो एज पर द जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट बोलती है, स्टेट गवर्नमेंट बोलती है या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है, इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है ऑफस्पा एक्ट पे, जो आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। सो इंपॉर्टेंट है कि आप स्टोरी को अंडरस्टैंड करके रखो, है क्या ऑफस्पा एक्ट, कभी इंपोज होता है, बट उसके टेक्निकल टर्म्स में क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो इट कैन बी इम्पोज बाई, और वी कैन से इट इज इम्पोज बाई द बोथ फर्स्ट तो नहीं होगा, दिस वन
2 and 3 इसका डिस्क्रिप्शंस नहीं दिया, ठीक है। 2 and 3 इट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जुडिशरी इसको इंपोज नहीं करती है, ओके। इसको सिर्फ एज पर द सिचुएशन स्टेट गवर्नमेंट एंड वो रिक्वेस्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, या दोनों अपने अपने एज पर द सिचुएशन के हिसाब से ये दोनों इंपोज करते हैं ऑफस्पा। एक और क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी इस फॉर्म में हो सकती है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली सेंटर कैन डिक्लेयर द पर्टिकुलर एरिया एज अ डिस्टर्ब एरिया आर अंडर द ऑफस्पा, जो डिस्टर्ब एरिया होता है जहां पे वायलेंस इंसर्जेंट होने के चांसेस होते हैं। द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट टू डिक्लेयर द पर्टिकुलर एरिया डिस्टर्ब कांट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ द लॉ। अब अगर किसी एरिया को गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि दिस इज अ डिस्टर्ब एरिया, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। देखो पॉलिटी सेक्शन से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ओके। सो जिसका राइट आंसर है ओनली 2, द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट टू डिक्लेयर अ पर्टिकुलर एरिया डिस्टर्ब एरिया कांट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ द लॉ, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज अ करेक्ट, ओके। देखो ये जो स्टेटमेंट था, ओनली द सेंटर कैन डिक्लेयर द पर्टिकुलर एरिया एज अ डिस्टर्ब एरिया, नो, स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो कर सकती है। देखो यहाँ पे स्टेट कैन डिक्लेयर द पर्टिकुलर एरिया एज अ डिस्टर्ब एरिया ऑफस्पा। तो यहाँ पे ये टर्म्स आपको समझना है थोड़ा सा, ऐसे ही क्वेश्चन फॉर्म होते हैं जब कोई आप न्यूज़ पढ़ते हो ना, तो थोड़ा सा उसके इन डिटेल्स स्टडी होना इंपॉर्टेंट है। नाउ सी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ विच इज रिलेटेड टू द आई थिंक इट्स रिलेटेड टू द केरला। देखो दो न्यूज है, एक तो यहाँ पे है ना, टूरिस्ट स्टक नियर द चांगू लेक इन सिक्किम। इट्स नॉट टू मच इंपॉर्टेंट न्यूज, बट लेक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं ऐसे ही न्यूज में चलते चलते कि चांगू लेक कहां पे, सिक्किम में है, क्योंकि लेक, रिवर, वाटरफॉल एंड जो डैम होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो अभी ये न्यूज में है ना, यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली यहाँ पे। सो 100 ऑफ द टूरिस्ट वेयर स्टक नियर द चांगू लेक in Sikkim due to the heavy snowfall, following which the army began to rescue operation, officials said on the Sunday. As the Jawaharlal Nehru Road closed due to the heavy snowfall Saturday, 100 of the tourists got stuck near the Changu Lake, they said. So overall, these all the thing is here. Kyle is asking what is the AFSPA. AFSPA पे मैंने बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। सो AFSPA एक स्पेशल आर्मी एक्ट होता है, स्पेशल पावर दिया जाता है आर्मी को। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई इंसर्जेंट मतलब विद्रोही या इस तरह से कोई भी प्रोटेस्ट चल रहा है जो कि नेशन की सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए प्रॉब्लम है, या फिर टेररिस्ट एक्टिविटी चल रही है, तो वहां का पावर स्पेशली आर्मी को दे दिया जाता है, राइट। सो आर्मी हैंडल करती है, क्योंकि जब भी किसी एरिया को पुलिस हैंडल करती है तो पुलिस के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो पहले प्रूफ करेगी, प्रूफ फाइंड आउट करेगी, फिर बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं, तो डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकती। बट आर्मी को दिया जाता है, तो आर्मी को कुछ स्पेशल पावर दिए जाते हैं कि अगर ऐसा कहीं पे भी डाउट है, कुछ 5 लोग 5th लोग अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं, आपको डाउट है कि दे आर इंसर्जेंट, विद्रोही हैं, टेररिस्ट है, तो आप डायरेक्टली उनको शूट कर सकते हो, आप डायरेक्टली उनको अरेस्ट कर सकते हो, आप उनकी प्रॉपर्टीज को सीज कर सकते हो। आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे डाउट है कि वहां पे कुछ लोग छिपे हो सकते हो, तो आप डायरेक्टली उसको जो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं ना, उससे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। तो ये सब स्पेशल पावर दिए जाते हैं आर्मी को, जहां पे स्पेशल पावर इंप्लीमेंट किया जाता है। तो स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट है ना, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट, त्रिपुरा, मेघालय, ये सब, नागालैंड, वहां पे एंड कश्मीर एरिया में था, बॉर्डर से 20 किलोमीटर का जो एरिया होता है वो स्पेशली आर्मी के पावर में होता है, ओके। कि वहां पे ऐसे कुछ भी इनएक्टिविटीज होती है तो दे कैन टेक देयर ओन डिसीजन। उसी का मिस्टेक हुआ था यहाँ पे कि जो आर्मी ने ओपन फायर कर दिया था सिविलियन पे, और 14 पीपल्स मारे गए थे जो कि सिविलियन थे। आर्मी को डाउट हुआ कि ये सब टेररिस्ट है या इंसर्जेंट है, विद्रोही है, और उन्होंने सीधा फायरिंग कर दी, ओपन फायरिंग, जिसमें 14 सिविलियंस मारे गए थे। तो ये मिस्टेक हुआ था वहां पे, उसी को लेकर के कंटिन्यू न्यूज में चल रहा है कि ऑफस्पा एक्ट को हटाना है कि नहीं हटाना है, क्या करना है। सो वो उसी से न्यूज में चल रहा है, ओके। सो देखो यहाँ पे चांगू लेक है, चांगू लेक को दिखा देता हूँ, एक छोटा सा इमेज ले लिया है मैंने सिर्फ आपको शो करने के लिए, बस रिमेंबर रखो कहाँ पे ये सिक्किम में है, ओके। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने का, विच इज़ रिलेटेड टू द सबरीमाला टेम्पल। फिर से न्यूज़ में आया है, बिकॉज मंडला पूजा परफॉर्म एट अयप्पा टेम्पल इन सबरीमाला, ओके। बहुत बार ये न्यूज़ में भी आया है, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रडिक्टिंग जो इसका चलते रहता है विमेंस के एंट्री को लेकर के। बिकॉज अयप्पा टेम्पल है, इट इज़ अ बिलीव कि जो अयप्पा का ये टेम्पल है केरला में, रिमेंबर रखो केरला में है। सो ही इज़ अ ब्रह्मचारी, ओके, ब्रह्मचारी हैं। सो यहाँ पे जो वेमेंस होती हैं वो नहीं जा सकती। बेसिकली जो 10 ईयर्स से कम के हैं और 50 ईयर्स के एबव वेमेंस हैं, उन्हीं को अलाउ है।
बट उसके बिटवीन जो आती है उनको अलाउ नहीं है इस टेम्पल में जाने का। तो इससे रिलेट करके भी बहुत बार केस चला है, अभी भी चल रहा है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने तो अलाउ कर दिया है, बट वहाँ के जो प्रीस्ट है, वहाँ की जो कमिटीज बोल सकते हो, मैनेजमेंट है, उसने अभी तक भी अलाउ नहीं किया है। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन, इश्यूज बोल सकते हो वुमेन से लेकर के, ये सब सारे अभी प्रॉब्लम्स है। तो अभी यहाँ पे चालू हो गया, वहाँ पे जो क्या बोल सकते हो आप, एक मंडला प्रोग्राम चालू हो रहा है कुछ टाइम के लिए। तो अब न्यूज़ में है तो आपको मैं इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ थोड़ा सा। सबरीमाला टेम्पल को अंडरस्टैंड करके रखो। सो सबरीमाला टेम्पल, द सुप्रीम कोर्ट रूल द वुमेन हैव टू राइट टू इंटर द प्रे एट द सबरीमाला टेम्पल केरला। कहाँ पे है? वेयर इज इट? इन केरला। रिमेंबर्स रखो, केरला स्टेट में है। ओके, एंड जो इशू है इसको लेकर के कि वुमेन्स इंटर नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अलाउ कर दिया था। कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, फॉर एग्जांपल 1991 में SC ऑफ द केरला upheld the state ban of the menstruating women from the entering in the temple. Menstruating it means जो पीरियड्स होता है ना, जिस वुमेन्स को पीरियड होता है वो इंटर नहीं कर सकते। तो ये पहला उस टाइम पे डिसीजन लिया गया था। फिर 2006 में द PIL अगेंस्ट द केरला हाई कोर्ट ऑर्डर वॉज फिल्ड बाय द इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन कंडक्टिंग द बैन वायलेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ द वुमेन। सो उसको हटाने के लिए यहाँ से एक एफर्ट बोल सकते हो स्टार्ट किया गया था। 2016 the Deva Swami said there is a reasonable classification by the which certain class of the women are excluded. The SC inquired if the defense was implying that menstruating was associated with the purity of the women. Okay, so ये सब सारे रीजंस दिए गए कि नहीं वो जा सकती है। बट अभी का जो रिसेंटली जो चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया सारे वुमेन्स के लिए, बट वहाँ का जो मैनेजमेंट है उसने अलाउ नहीं किया है। अब ऐसा कोई केस होता है, कोई वुमेन जाती है, तो इट मे बी वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकता है, इशू बन सकता है नेशनल लेवल पे। ओके, सो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये पार्ट है कि ये एक्चुअली है कहाँ पे। सो पेरिया टाइगर रिजर्व ऑन द हिल टॉप वेस्टर्न घाट ऑफ द पथनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट केरला में ये टेम्पल है। ओके, सो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था इससे रिलेट करके, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज विच इज रिलेटेड टू, यस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करके रख लो, हाईली एक्सपेक्टेड होगा एग्जाम्स के लिए। इंडिया हैंडेड ओवर द फूड एंड डिफेंस इक्विपमेंट टू मोजाम्बिक। Okay, so what is the important part to understand from this news? The African nation has been fighting terrorism in its northern region. So what is the India did? India handed over the two fast interceptor craft and other self-defense equipment to Mozambique to assist the capacity building as the Central African nation battle growing the terror threats. Naval ship Kesari. Okay, the name of the naval ship is the Kesari, entered into the Maputo in the Mozambique to deliver the 500 ton of the food as well as the defense equipment under the 8th edition of the Mission Sagar. This is the important part. Mission Sagar, just remember, Mission Sagar is what? Okay, Mission Sagar is what? It's related to providing the assist medicine food supply to neighboring country. Neighboring country देखो यहाँ पे क्या है, similar mission landed ship Tanklar the undertaken the similar mission may be June 2020 providing the humanitarians and medical assistance to the Maldives, Mauritius, Seychelles, Madagascar and Comoros, including the deployment of the medical assistant terms of the Navy in the multiple locations since 2020. Ship have been deployed to the 15 friendly country under the Sagar mission. Okay, so Sagar mission is what? यही सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में पॉसिबल होगा। सागर मिशन इज व्हाट? सो इट्स रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग द जो असिस्टेंट होता है मेडिकल एंड फूड सप्लाई टू द नेबरिंग कंट्रीज के लिए, उसी से रिलेट करके इंडियन नेवी का ये एक मिशन है। सो अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन INS केसरी डिलीवर द 500 ton of the food at the port of the Maputo, Mozambique. Okay, so यहाँ से इस तरह से सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है मिशन सागर। एंड हियर यू कैन सी इंडिया इज हियर एंड मोजाम्बिक वर्ल्ड के जो मैप में है, वेयर इज इट? हियर। ओके, सो इंडिया हैंडेड ओवर द फूड एंड डिफेंस इक्विपमेंट टू द मोजाम्बिक। बस सिंपल सा यही है, जस्ट रिमेंबर द वेयर इज द कंट्री एंड इंडिया एंड द नेम ऑफ द मिशन। ओके,
जो मैंने आपको न्यूज़पेपर में दिखाया कि ये जो मिशन सागर है 2020 में बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज़ में ये सब सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि एग्ज़ाम पार्ट ऑफ से इम्पॉर्टेंट है, बाकी तो सब पॉलिटिकल्स ये सब चल रहा है, उसको उस पर फोकस नहीं करना होता है। जो हमारे एग्जाम्स के लिए हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, सिर्फ उसको आप रिमेंबर रखो। ओके, एक यहाँ पे छोटा सा न्यूज़ है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, ऑबिचरी सेक्शन से बेसिकली ये क्वेश्चन है साउथ अफ्रीका से। सो टूटो हु फॉट फॉर रैम्बो नेशन डाई एट 19। रैम्बो नेशन इट मीन्स व्हाट? रैम्बो मतलब होता है कि जिसमें डिफरेंट कलर होते हैं। ओके, रैम्बो नेशन डिफरेंट कलर होते हैं। तो किसी भी कंट्रीज में जो ब्लैक वाइट ये सब जो प्रॉब्लम था ना अफ्रीका में पहले कलर को लेकर के, ब्लैक पीपल वाइट पीपल, तो इन्होंने उसके लिए बहुत सारे वर्क किए थे। इट्स ही इज लाइक गांधी जी, जो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन था पीपल्स के बिटवीन, उसको इन्होंने बहुत लेवल तक कैंपेन के थ्रू, अपने लेक्चर्स के थ्रू, अपने मोटिवेशनल कोट्स के थ्रू बहुत लेवल तक उसको कम किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनका डेथ हो गया है। सो ऑबिचरी सेक्शन से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बिकॉज ही इज ऑल्सो रिसिपिएंट ऑफ द नोबेल पीस प्राइज 1984। सो देखो समटाइम जो स्पेशली टिस एग्जाम्स या लॉ एंट्रेंस या फिर सी मैट टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें बहुत इस तरह से भी क्वेश्चन हट के आते हैं जो इंडिया से कनेक्टेड तो नहीं होते बट वर्ल्ड न्यूज़ में कहीं ना कहीं चल रहे। सो वहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इनका नाम रिमेंबर सिर्फ रखना, हिज नेम इज देसमुंड टूटो विद द फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला के साथ है एंड राइट विद द दलाई लामा के साथ इनकी फोटो है। बेसिकली ही इज अ सोशल रिफॉर्मर, जो वहाँ पे बोल सकते हो ना जो रंग भेद अपार्टसाइड बोलते हैं उसको, अपार्टसाइड एंटी अपार्टसाइड, जो रंग भेद होता है ना कलर को लेकर के, ब्लैक पीपल वाइट पीपल, उसके लिए इन्होंने बहुत सोशल वर्क किया। तो काफ़ी वेल नोन पर्सनालिटी है। तो ऑबिचरी सेक्शन से सिर्फ इनका नाम आ सकता है। जस्ट रिमेंबर ही इज बिलोंग टू द श्रीलंका। ओके, दैट्स इट। और यहाँ पे ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट और एग्जाम्स के लिए तो नहीं है, बाकी सब ठीक है। स्पोर्ट्स सेक्शंस में भी ऐसा कुछ नहीं था जो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ जो एग्जाम्स के लिए ऐसा हो सकता है। सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम टुडे। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया वन बाय वन विद द स्टैटिक इन्फॉर्मेशंस। आई होप आप थोड़ा सा प्रैक्टिस किया करो, अपने से भी न्यूज़ रीड किया करो, क्योंकि जब भी आप अपने से रीड करोगे ना तो थोड़े सा और आपकी रीडिंग स्किल भी अच्छी होगी, आपका वोकैब स्किल भी अच्छा होगा, एज वेल एज जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं तो ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। तो आपके एग्जाम्स के लिए वो भी करंट एंड स्टैटिक इन्फॉर्मेशंस अपडेट हो रहा है। ओके, सो जो अभी क्वेरी था कि अगर से स्पेशल जीके के लिए अगर से आप पर्टिकुलर किसी सी मैट या टेस्टनेट या फिर बीबीए में जैसे क्राइस्ट एंड सेट, इन सब एग्जाम्स का प्रिपेयर करो, होटल मैनेजमेंट में थोड़े होटल मैनेजमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उस टाइप के जो भी स्पेसिफिक जीके होते हैं उसके लिए आप इंक्वायर कर लो। आपको बेस्ट जो प्रोग्राम है वो सजेस्ट कर देंगे हमारे काउंसलर, आप उसको इनरोल कर सकते हो, जहां पे अदर सेक्शन की भी प्रिपरेशन आप बेटर वे में कर सकते हो। ओके, एंड इफ एनीवन इज द मुंबई बेस्ड, सो बोरीवली, वसई एंड दादर सेंटर इज नाउ ओपन, सो यू कैन इंक्वायर अबाउट दैट। अगर आपने ऑलरेडी इनरोल किया तो दैट इज फाइन, बट if you want, so you can inquire. Okay, so just subscribe and follow us on Facebook and Instagram and join the Telegram group. Link is given in the description, so you will get the current affairs and the newspaper, everything there. Sir, please make the session how to remember the whole month CA. सर NCHM 2000 के नोटिफिकेशंस कब आएगी? वो अपडेट हो जाएगा, आप चैनल से कनेक्ट रहो, एवरीथिंग वी विल अपडेट यू। ओके, अदर टीम आपको अपडेट्स कर देगी। फटाफट एक बार लाइक कर दो जिन्होंने लाइक नहीं किया है, और थोड़ा शेयर कर दिया करो अदर्स पीपल के साथ, सो दे विल बी ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस सेशन, उनको भी बेनिफिट मिलेगा इसके प्रिपरेशंस के लिए। साहिल इज आस्किंग सर प्लीज मेक द सेशन हाउ टू रिमेंबर होल मंथ CA। ठीक है, मैं बना दूंगा साहिल, डोंट वरी अबाउट दैट, आपको मिल जाएगा इससे रिलेट करके वीडियो। ओके, कैसे मल्टीपल स्टेप में आप प्रिपेयर कर सकते हो करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके को। इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप क्या कंटेंट फॉलो कर रहे हो, उस कंटेंट को किस तरह से डिजाइन किया गया और कैसे आप उसको प्रैक्टिस करोगे। बहुत ईजी होता है, और अगर से राइट वे में नहीं करोगे तो बहुत डिफिकल्ट भी होता है। ओके, देखो एक छोटा सा यहाँ पे जो मैंने इनिशिएटिव आप लोगों के लिए स्टार्ट किया ना, करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके, हेल्पफुल है कि नहीं है? बहुत सारी चीजें साथ साथ में कवर हो जाती है। अगर से हेल्पफुल है तो बताओ, हेल्पफुल है, यस और नो? ओके, चलो एवरीवन, सी यू टुमारो 12 PM को मिलते हैं, 12 PM को मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। ओके, एंड अदर जो वीडियोस आते हैं उसको भी देखो, दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर यू।
चलो बाय बाय एंड जय हिंद।